हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी इलेक्ट्रीशियन पर। काफ़ी दिनों से वीडियो हमारे चैनल पर नहीं पड़ रही थी, कुछ दिक्कतों की वजह से। अब मैं प्रयास करूंगा कि आपको रेगुलर वीडियो इस चैनल पर देता रहूं। तो आज की वीडियो में हम आपको एक नए मेहमान से मिलाने वाले हैं, जो कि यहाँ पर हमारे पास है डिजिटल क्लैंप मीटर। यह क्लैंप मीटर काफ़ी अच्छा क्लैंप मीटर है। इसमें बहुत सारे फंक्शन है। इसकी खासियत क्या क्या है ये भी बताएंगे, इसको यूज कहाँ पे किया जाता है हम ये भी बताएंगे। तो आप सभी एसी फ्रिज टेक्नीशियन के लिए और जो भी इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं उनके लिए ये क्लैंप मीटर बहुत ही खास होने वाला है। यह क्लैंप मीटर कम है और मल्टीमीटर ज़्यादा है। इसमें बहुत सारे फंक्शन है। हम सारे फंक्शनों के बारे में बताएंगे और इसके साथ साथ इसकी विशेषताओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। इसकी विशेषता क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इस बोर्ड पर लिख भी रखा है ताकि हम आपको हर एक चीज के हर एक पॉइंट के बारे में जानकारी दे सके। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटल एसी क्लैंप मीटर मैनुअल, यानी कि ये जो हमारा डिजिटल एसी क्लैंप मीटर है, यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी गई हैं इसके मैनुअल के बारे में लिखी गई हैं। और यहाँ पर इस क्लैंप मीटर का जो मॉडल नंबर है वो है CM2070FT एसी क्लैंप मीटर, ये इसका मॉडल नंबर है। अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है, सबसे पहली विशेषता यह है कि यह 1.5 वोल्ट की दो बैटरी से कार्य करता है, यानी कि इसके पीछे जो दो बैटरी लगती है वो 1.5 वोल्ट की बैटरी लगती है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है, यानी कि इतना बड़ा क्लैंप मीटर 1.5 वोल्ट की दो बैटरियों से काम करता है। ये सबसे बड़ी इसकी खासियत है। अब इसमें क्या है, इसमें 18 mm डिजिट डिस्प्ले वाला LCD है, यानी कि ये जो हमारा LCD है ना, इसमें ये 18 mm डिजिट वाला डिस्प्ले है। तो इसके होने से हमको जो डिजिट मिलती है, जो हमको यहाँ पर रीडिंग मिलती है, वो काफ़ी अच्छी दिखती है और पढ़ने में बहुत ही खूबसूरत लगती है। अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसमें लगा माइक्रो प्रोसेसर LCD को डायरेक्ट चलाता है, यानी कि इस क्लैंप मीटर में माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है जो इस LCD को डायरेक्ट चलाने का काम करता है। अब इसके बाद अगला पॉइंट हम देख लें। तो यहाँ पर देखिए यह डुअल इंटीग्रल A/D कन्वर्टर IC से कार्य करता है। अब A/D कन्वर्टर का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर IC से कार्य करता है, यानी कि इसमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर लगा होता है जो सिग्नल को सही तरीके से पढ़ करके एक्यूरेसी के साथ रीडिंग देता है। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यह सटीक मापन करने में सक्षम है, मतलब कि यह क्लैंप मीटर एकदम सटीक मापन करेगा, यानी कि अगर मान लीजिए कि कहीं पर हम कोई भी मेजरमेंट कर रहे हैं एकदम सटीक मापन करेगा, एक्यूरेसी के साथ करेगा। इसके बाद अगले पॉइंट के बारे में बात कर लें। तो यहाँ पर लिखा गया है इसमें ऑटो व मैनुअल दोनों रेंज उपलब्ध हैं। ऑटो व मैनुअल रेंज उपलब्ध होने का मतलब क्या है कि अगर आप कोई वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितने वोल्टेज को चेक कर रहे हैं। यहाँ पर आप खाली वोल्टेज पर सेलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद चेक कर लीजिए, जितना भी वोल्टेज रहेगा वो ऑटोमेटिकली उसको उठा लेगा और बता देगा। तो ये इसमें फंक्शन है। और साथ ही साथ आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर रेंज दिया गया है, सिलेक्शन दिया गया है, तो आप रेंज और सिलेक्शन के अनुसार आप अपना वोल्टेज सेलेक्ट करके आप वोल्टेज चेक कर सकते हैं। हम आपको पूरी तरीके से इसको चलाना सिखाएंगे, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इसकी खासियत के बारे में और साथ ही साथ इसमें कौन कौन से फंक्शन अवेलेबल हैं उसके बारे में बताया जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं बिना संपर्क AC वोल्टेज मापने में सक्षम, यानी कि यह बिना संपर्क के बता देगा कि यहाँ पर AC वोल्टेज है कि नहीं है, यानी कि तार को काटने की जरूरत नहीं है, यह बता देगा कि यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, एक चीज और है, यह फेज वोल्टेज को ही बताएगा, न्यूट्रल वाले तार पर नहीं बताएगा, केवल फेज ही वाले तार पे बताएगा। फेज डिटेक्ट करेगा कि इसमें फेज आ रहा है। तो इतनी चीजें ये बता देता है बिना कॉन्टेक्ट किए, यानी कि कोई वायर अगर ऐसे जा रहा है तो आप बस वायर के ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पर एक LED जलने लगेगी और टीटी टीटी की आवाज ये करने लगेगा। तो इस तरह से ये हमारा बिना संपर्क AC वोल्टेज मापने में सक्षम है। इसके बाद हम अगला पॉइंट देख लेते हैं। क्लैंप लाइट एवं बैक लाइट उपलब्ध है। इसमें क्लैंप लाइट भी है, बैक लाइट भी है। क्लैंप लाइट का मतलब होता है कि यहाँ पर एक लाइट लगी होती है जो जलती है, और यहाँ पर बैक लाइट का मतलब होता है जो डिस्प्ले होता है वो भी जलता है। हम थोड़ा सा आपको जला करके दिखा दें। तो यहाँ पर देखिए अगर हमको जलाना है ये क्लैंप लाइट, तो यहाँ पर जो सेलेक्ट वाली बटन है ना, इस सेलेक्ट वाली बटन को ऐसे प्रेस करना होगा तो ये क्लैंप लाइट जल जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लैंप लाइट
जल रही है। तो इस तरह से क्लैंप लाइट जलती है। फिर हम इसी बटन को दोबारा प्रेस कर देंगे तो ये बल्ब बंद हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बैक लाइट है, बैक लाइट को कैसे ऑन किया जाएगा, तो बैक लाइट को ऑन करने के लिए यहाँ पर होल्ड बटन है, इस होल्ड बटन को प्रेस करना होता है तो हमारी बैक लाइट ऑन हो जाती है। यहाँ पर आप क्लियर तरीके से देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से हमारा जो क्लैंप मीटर होता है, इसमें जो फंक्शन है वो सारे फंक्शन दिए गए हैं, हम आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बता रहे हैं। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, इसके आगे अगला पॉइंट है डाटा होल्ड फंक्शन उपलब्ध है। डाटा होल्ड फंक्शन का मतलब यह है कि अगर आप कहीं पर कोई रीडिंग चेक किए और आप किसी को दिखाना चाहते हैं या फिर आप ही बाद में देखना चाहते हैं तो उस डाटा को होल्ड करने का भी फंक्शन है जो कि इस होल्ड बटन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा हम लोग होल्ड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगला पॉइंट हम देख लेते हैं। अगला पॉइंट है ऑटो पावर ऑफ एंड वार्निंग फंक्शन उपलब्ध है। ऑटो पावर ऑफ क्या होता है, अगर हम क्लैंप मीटर को इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करते करते हमने किसी रीडिंग पर लगाकर किसी भी सिलेक्ट करके छोड़ दिया इसको और भूल गए कि इसको बंद भी करना है, अगर हम भूल भी जाते हैं तो ये ऑटो पावर ऑफ फंक्शन है, इसमें ये ऑटो पावर ऑफ कर देता है, यानी कि स्वतः ही बंद हो जाता है भले ही आप किसी पर भी सिलेक्टर स्विच को सिलेक्ट किए हों। और उसके बाद लिखा है वार्निंग फंक्शन उपलब्ध है, यानी कि बंद होने से पहले ये वार्निंग भी देगा कि हम बंद होने जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी फंक्शन इसमें उपलब्ध है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा है यूनिट सिंबल उपलब्ध है। यूनिट सिंबल मतलब जो भी हम रीडिंग चेक कर रहे हैं, जैसे वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो वहां पर लिख देगा कि वोल्टेज है, एम्पियर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर लिख देगा एम्पियर है, यानी कि हर एक चीज का यूनिट भी यहाँ पर दिखाता रहेगा। अब इसके बाद हम बात कर लें इसके साथ और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो इसके साथ दो प्रोब मिलती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अच्छी क्वालिटी की प्रोब होती है। हम आपको लास्ट में इसका रेट भी बताएंगे और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी देंगे, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दोनों प्रोब हैं, इन दोनों प्रोब के द्वारा हम वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं, कंटिन्यूटी वगैरह चेक करते हैं। तो हम आपको फंक्शन भी इसका समझाएंगे, इसको चलाकर दिखाएंगे, चलाने का तरीका भी बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए। इसके साथ एक प्रोब और मिलती है जो टेम्परेचर को मापने का काम करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक प्रोब और है, इसको भी हम इसी जैक में लगाएंगे और लगाने के बाद यह है हमारा सेंसर जो टेम्परेचर को मापने का भी काम करेगा, यानी कि इस क्लैंप मीटर में टेम्परेचर को भी हम माप सकते हैं। तो इस तरह से इतने सारी विशेषताएं इस क्लैंप मीटर की हैं। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि यह क्या क्या मेजरमेंट कर सकता है, यानी कि क्या क्या चीजें माप सकता है। तो यहाँ पर आइए देखते हैं यहाँ पर मापन क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बता दें आपको, तो एसी वोल्टेज मापेगा। एसी वोल्टेज का मतलब जो हमारे घरों में 5 पिन सॉकेट में, बोर्ड में इत्यादि में आता है, उन सभी वोल्टेज को ये माप लेगा। जनरेटर की भी लाइट को भी माप लेगा, क्योंकि जनरेटर से भी एसी वोल्टेज निकलता है तो वहां से भी ये माप सकता है। अब इसके बाद है डीसी वोल्टेज। डीसी वोल्टेज भी ये मापेगा, जैसे बैटरी का वोल्टेज, डायनेमो का वोल्टेज, इन सभी का वोल्टेज ये माप सकता है। अब आगे हम बात करते हैं एसी करंट। एसी करंट को भी मापेगा। एसी करंट को बिना तार को काटे, बिना तार को छीले माप सकता है, यानी कि अगर कोई लोड आपका चल रहा है तो उस लोड को अगर मापना है कि वह लोड कितना एम्पियर लेके चल रहा है, तो बस एक क्लैंप को इसमें फंसा दीजिए किसी एक वायर में और ये नाप के बता देगा कि कितना एम्पियर यह मोटर लेके चल रहा है या फिर यह लोड कितना एम्पियर लेकर चल रहा है। तो एसी करंट भी माप सकते हैं। अब इसके बाद दिया गया है अगला रजिस्टर। रजिस्टर को भी माप सकते हैं। जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं वो लोग रजिस्टर के बारे में समझते होंगे, तो रजिस्टर की वैल्यू को भी मापा जा सकता है इस क्लैंप मीटर के द्वारा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कैपेसिटर। यह एक स्पेशल फंक्शन है। इस क्लैंप मीटर के द्वारा हम कैपेसिटर की भी वैल्यू को जांच सकते हैं। जैसे फैन का कैपेसिटर 2.5 MFD का होता है ना, तो कभी कभी वीक हो जाता है तो हम पता नहीं कर पाते हैं कि वो कितने MFD का अब बचा हुआ है या फिर खराब हो गया है। हम लोग क्या करते हैं, 5 पिन सॉकेट में लगाते हैं, शॉर्ट करवाते हैं, अगर आवाज करता है तो सोचते हैं सही है और फिर नहीं आवाज करता है सोचते हैं खराब है, लेकिन वह कितने MFD का बचा हुआ है, कितना वीक हुआ है, अगर ये सब चीजें जानना चाहते हैं तो इस क्लैंप मीटर का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें आपको बता देगा कि यह कैपेसिटर कितने MFD का है। अगर कोई कैपेसिटर आपके पास 50 MFD का है, वीक हो गया है, तो आप अगर उसको चेक करेंगे तो उसकी वीकनेस को बता देगा कि यह 50 MFD इस पे लिखा तो हुआ है, लेकिन यह कितने MFD का अभी बचा हुआ है, ये क्लैंप मीटर उसको बता देगा। आगे हम बात कर लेते हैं आवृत्ति के बारे में। तो यहाँ पर आवृत्ति भी बताएगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी भी बताएगा। अगर हम अपने घर में फ्रीक्वेंसी को चेक करना चाहते हैं, बोर्ड में फ्रीक्वेंसी को चेक करना चाहते हैं, तो ये वाला फंक्शन भी इसमें उपलब्ध है। इससे हम फ्रीक्वेंसी को भी माप सकते हैं। जैसा कि इंडिया की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, तो हम फ्रीक्वेंसी को भी इस क्लैंप मीटर के द्वारा माप सकते हैं।
आगे हम बात कर लेते हैं तापमान के बारे में। तो इस क्लैंप मीटर के द्वारा तापमान भी मेजरमेंट कर सकते हैं, तापमान को भी जान सकते हैं। ये फंक्शन एसी फ्रिज टेक्नीशियन के लिए बहुत ही काफी कारगर हो सकता है, क्योंकि जब एसी फ्रिज टेक्नीशियन कहीं पर जाते हैं कूलिंग को चेक करने की, एसी कूलिंग कर रही कि नहीं, फ्रिज कूलिंग कर रही कि नहीं, उसके लिए ये क्लैंप मीटर काफी ज्यादा बेहतर है। अगर आपकी फ्रिज या एसी कूलिंग कर रही है, आपको पता नहीं कि कितना कूलिंग हो रही, कितना कूलिंग नहीं हो रही है, तो इसमें प्रोब लगाइए और चेक कर लीजिए कि ये कूलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी चीजें हम आपको डिटेल से बताएंगे अगली वीडियो में, आप हमारे साथ बने रहिए। अब यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो ये अगला पॉइंट है डायोड, यानी कि ये डायोड को भी माप सकता है कि डायोड सही है या खराब है, ये भी फंक्शन इसमें अवेलेबल है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कंटिन्यूटी फंक्शन की। तो यहाँ पर कंटिन्यूटी फंक्शन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। कंटिन्यूटी फंक्शन सभी क्लैंप मीटर में, सभी मल्टीमीटर में दिया ही जाता है, क्योंकि कंटिन्यूटी के बगैर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का काम बेहतर तरीके से नहीं कर सकते। इसीलिए सभी क्लैंप मीटरों में, सभी मल्टीमीटरों में कंटिन्यूटी का फंक्शन जरूर देता है। तो कंटिन्यूटी फंक्शन भी इसमें अवेलेबल है। अब इसके बाद अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो अगला पॉइंट हमारा एनसीवी। एनसीवी मतलब होता है नॉन कंटेक्ट वोल्टेज, यानी कि बिना कंटेक्ट कराए वोल्टेज को माप देने वाला ये हमारा क्लैंप मीटर है। इस क्लैंप मीटर को बस जहां पर भी वोल्टेज है वहां पर लेकर जाना है, और वहां पर लेकर जाने के बाद यहाँ पर एनसीवी एक पॉइंट है, इस पे सेलेक्ट करना है। और इस पे जैसे भी सिलेक्ट आप करेंगे वैसे ही आप अगर किसी वोल्टेज डिवाइस के पास लेके जाते हैं, यानी कि जहां पर वोल्टेज अवेलेबल है, अगर वहां पर लेके जाते हैं तो ये क्लैंप मीटर आवाज करने लगेगा, इंडिकेशन देने लगेगा। तो ये काफी अच्छा फंक्शन है इसमें एनसीवी का। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्ग माध्य मूल मान, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो ये जो वोल्टेज को बताता है वो मैक्सिमम और मिनिमम को भी बता सकता है, और साथ ही साथ वर्ग माध्य मूल मान यानी कि VRMS वैल्यू, यानी कि रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू को भी ये माप सकता है। तो इस प्रकार से इसके सभी फंक्शन हैं, सभी मेजरमेंट हैं। कितने चीजों के ये मेजरमेंट कर सकता है आपको ये भी जानकारी मिल गई, और साथ ही साथ इस क्लैंप मीटर की विशेषताएं क्या हैं आप ये भी पता कर लिए, और साथ ही साथ इसके साथ क्या क्या चीजें मिलती हैं आप वो भी देख लिए। अब यहाँ पर इसके यूज के बारे में समझ लें तो यहाँ पर देखिए, यह प्रयोगशालाओं, कारखानों, रेडियो प्रौद्योगिकी एवं घरेलू उपयोग के लिए एक आदर्श उपकरण है, यानी कि ये एक अच्छा उपकरण है। तो इस प्रकार से इस क्लैंप मीटर के बारे में आपको सभी विशेषताएं और साथ ही साथ इसके द्वारा किए गए मेजरमेंट के बारे में जानकारी मिल गई होगी। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे इस क्लैंप मीटर के सारे फंक्शन को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाएगा, और इससे संबंधित और भी विशेष जानकारियां आपको देंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।